विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। सदाशिवपेट के चौकी मठ के श्री जगद्गुरु पंचाचार्य बसव सेवा सदन के इस पवित्र प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो 9 दिन का कार्यक्रम चलता आ रहा था, आज उस कार्यक्रम का मंगल महोत्सव है। इस पवित्र धर्म सभा में आप लोगों को थोड़ा सा धर्म संदेश दिए हुए शटस्थल ब्रह्म ज्ञान सिद्ध ओंकार शिवाचार्य महाराज तेलुगु भाषा के पंडित और श्रेष्ठ वक्ता डॉक्टर मठम राचय्य स्वामी आज हैदराबाद से आकर इस अनुष्ठान समिति के समस्त पदाधिकारियों को काशी पीठ के द्वारा प्रशस्ति प्रदान करके सबका सम्मान किए हुए जगदेव हिरेमठ जी, हैदराबाद के पंचपीठों के परम भक्त माडपो वीर मल्लेश, वाली बसवराज, कोटी गुंडप्पा, हमारे शादनगर गुरुकुल के प्रधान अध्यापक वेद पंडित संगय्या स्वामी, उनके समस्त छात्रगण 9 दिन के इस कार्यक्रम में प्रतिदिन वैदिक विधि विधान किए हुए वेद विद्वान महेश स्वामी, वेद विद्वान विजय स्वामी, इस समिति के अध्यक्ष चील मल्लन्ना, प्रधान कार्यदर्शी पी विश्वनाथन, वैसे तो इस समिति के 30-40 लोग हैं, उन सब का नाम लेकर के सत्कार हुआ है। फिर नाम लेते बैठेंगे तो फिर 1 घंटा उसी में चला जाएगा। जिनका नाम लिया है उनको जितना आशीर्वाद मिलता है उसका दुगुना आशीर्वाद जिसका नाम नहीं लिया है उनको मिलता है। इसलिए महिला मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं को और समिति के समस्त सद्भक्तों को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोग गुरु को भगवान से बड़ा मानते हैं। उसका कारण यह है
भगवान की पूजा से हमको भोग भाग्य मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु के आराधना से, गुरु की सेवा से भोग भाग्य के साथ मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए गुरु को हम लोग श्रेष्ठ बड़ा मानते हैं। वैसे तो इस प्रपंच का आदि गुरु कौन है? पहला, सबसे पहला गुरु कौन है? तो सबका गुरु भगवान शिव ही है। उनको जगत गुरु भी हम लोग बोलते हैं सहस्त्र नामावली में। महर्षि पतंजलि ने कहा है, सहा पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। जितने भी संप्रदाय के गुरु लोग हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, उनको आयुष्य की सीमा होती है। भगवान ने 100 साल तो कलयुग में सबको आयु दिया है, लेकिन सब लोग 100 साल तक जीवित नहीं रहते। अपने योग बल के कारण 100 से ज्यादा वर्ष, 200, 300, 700, 1000 साल तक हमारे गुरु लोगों ने जिंदा रह करके लोगों को कल्याण किया। फिर भी 1000 साल बाद भी उनको अपना अवतार को समाप्त करना पड़ा। जिसका भी जन्म होता है उनका मृत्यु अवश्य होता है। इसलिए रामदास जी ने कहा है, हम लोग अनेक योगियों के, अनेक संतों के जीवन चरित्र में पढ़ते हैं। कुछ संत अपने जीवन में मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा किया था, प्राणियों को, मनुष्यों को पुनर्जन्म दिया था, हम लोग सुनते हैं। लेकिन उनका कहना है, जिनके पास मरे हुए व्यक्तियों को पुनः जीवित करने का सामर्थ्य था, वो भी मर गया, वो भी यहाँ नहीं है। इसलिए मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम विकृतिर जीवन मुच्यते। जो भी शरीर धारण करके आता है वो 1000-2000 साल के बाद भी उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। इसलिए काल से कवलित है, काल के सीमा में सभी गुरु लोग हैं। लेकिन कालातीत गुरु एक है, वो भगवान शिव है। वो काल है, महाकाल है, उनके पास काल नहीं आता। इसलिए सहा पूर्वेशामपि गुरु कहा गया। तो जितने भी हमारे देश में गुरु परंपरा है, उसी भगवान शिव से ही ज्ञान ले करके अपनी परंपरा चलाए हैं। उसी प्रकार सनातन वीर शैव धर्म के जो जगत गुरु पंचाचार्य हम लोग बोलते हैं, वो भी भगवान सदाशिव के 5 मुखों से प्रकट होकर सत्यजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, इन 5 मुखों से प्रकट होकर प्रत्येक युग में अवतार लेकर के इस सनातन धर्म की स्थापना किया है। इसलिए भगवान शिव के बाद यदि पहला गुरु स्थान यदि किसी को मिला है, जगत गुरु पंचाचार्यों को मिला है। इसलिए शिव के बाद पंचाचार्य ही इस प्रपंच के आदि गुरु माने जाते हैं। ऐसे जिस गुरु के द्वारा हम लोग दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, अपने संसार के समस्याओं से मुक्ति पाते हैं,
उस गुरु की सेवा, गुरु का अर्चन वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए। महात्मा बसवेश्वर बोलते हैं, जिस गांव में गुरु रहता है उस गांव में शिष्य को नहीं रहना चाहिए। यदि गुरु के गांव में शिष्य यदि वास करता है तब उसका कर्तव्य बनता है प्रतिदिन जा करके गुरु का दर्शन करना चाहिए। यदि गुरु के गांव में होते हुए भी गुरु का दर्शन नहीं करते तो गुरु कृपा से वंचित हो जाता है। उनका कहने का है, गुरु के गांव में रहो, गुरु के मठ में रहो, गुरु के सानिध्य में रहो, कम से कम एक बार गुरु का दर्शन अवश्य करना हो तो तुम गुरु के पास रहो। हमें बहुत खुशी इस बात की है, जगत गुरु महास्वामी जी 9 दिन से आपके गांव में वास्तविक कर रहे हैं। बसवेश्वर ने कहा कम से कम एक बार दर्शन करो। आप लोग सुबह भी दर्शन करे लाइन लगा करके, शाम को भी दर्शन कर रहे हैं। तो गुरु को घर में गांव में रखने के बाद यदि दर्शन करते हैं तभी उसका फायदा होता है। तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोग 9 दिन तक निरंतर पूजा में भाग लिया। दर्शन तो बूढ़े बच्चे छोटे छोटे लाइन में लगा करके दर्शन किया है। पूर्णिमा का मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव जो है उनके अनेक अवतार हैं, 25 प्रकार उनकी लीला है। उनमें आज का जो पर्व काल है ये 2 दृष्टि से इसको हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आदि गुरु जगत गुरु जो शिव है एक बार इसी दिन एक गुरु के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक नैमिषारण्य नामक एक पवित्र स्थान है। वहां पर हमारे सभी ऋषि महर्षि बैठ करके चिंतन करते थे, प्रवचन करते थे। उसमें एक था सूत पुराणिक, वो व्यास महर्षि का शिष्य था। व्यास महर्षि जितने पुराण लिखे 18 पुराण लिखे हैं, वो 18 पुराण को पूरा कंठस्थ किया था। वो एक एक पुराण में लाखों लाखों श्लोक है। ऐसे 18 पुराणों को कंठस्थ करके 18 पुराणों का प्रवचन पहले बार जो कहा है उसका नाम है सूत पुराणिक, उसको कहते हैं। शौनक आदि महर्षि बैठ करके जब पुराण सुनते रहे उस समय सबके मन में एक संशय आया। हम लोग जीव और शिव के बारे में सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिव अलग है, जीव अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जीव शिव अलग नहीं, दोनों एक है। जब एक विषय पर 2 विचार आता है, संशय होता है कि दोनों एक है या अलग अलग है। जब प्रवचन करने वाले सुनने वाले के मन में संशय आया तब उसका समाधान कौन करेगा? तब सभी ऋषि महर्षि ने भगवान शिव को जो आदि गुरु है उनको ध्यान किया। भगवान आप प्रत्यक्ष गुरु रूप में आकर के
हमारा जो मन का संशय है उसको आप दूर करो। तब भगवान शिव जो है 8 वर्ष बटु का रूप में आता है। उनको दक्षिणामूर्ति हम लोग कहते, दक्षिणामूर्ति। 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान शिव आया। विशाल वटवृक्ष के अगल बगल में ऋषि महर्षि बैठे थे। उस वटवृक्ष के नीचे एक व्यासपीठ था, उसमें आकर के भगवान शिव बाल शिव बटु के वेश में आकर के बैठ गया। उनके दिव्य तेज रूप देखने के बाद सभी लोगों को खुशी हुई। हमारी प्रार्थना सुन करके भगवान शिव खुद बटु के रूप में, ज्ञानी के रूप में आया है, हमारा प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन भगवान शिव ने कुछ भी बोला नहीं। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्या सुचिन्न संशयाः। बैठे हुए ऋषि बड़े बड़े ज्ञानी रहे, उनको अनजान का कोई विषय नहीं था, इसलिए भगवान बैठ करके एक चिन्ह मुद्रा दिखाया। अपने अंगुष्ठ और तर्जनी इन दोनों को जोड़ करके ऐसा हम करेंगे, इसका नाम चिन्ह मुद्रा कहते, चिन्ह मुद्रा। भगवान ने न बोलते हुए उन सभी के मनों को दूर किया। उन्होंने कहा ये अंगुष्ठ जो है भगवान शिव का संकेत है, तर्जनी जीव का संकेत है। ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक है। इस प्रकार चिन्मुद्रा संकेत के द्वारा हमारे देश के सभी महर्षियों के मन को सबसे दूर किया हुआ दिन जो है आज ही दिन है। इसलिए आदि देव गुरु के रूप में आया था, उसके संकेत के लिए आज हम लोग आदि गुरु के साथ उस गुरु परंपरा को ध्यान करने का, पूजा करने का अवसर है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व काल है। दूसरी बात, हमारे देश के ऋषि महर्षियों में सब बड़ा ज्ञानी ऋषि हम लोग बोलते हैं, क्योंकि व्यास 18 पुराण लिखा है, 4 वेदों का विभाग किया, उपनिषद भाग अलग किया, उपासना भाग अलग किया, कर्मकांड अलग करके 108 उपनिषदों को अलग निकाल करके उसके आधार पर ब्रह्म सूत्र की रचना किया। इतना बड़ा साहित्य देने वाला पहला ऋषि का नाम है व्यास महर्षि। इसलिए आज की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो व्यास का आज ही के दिन जन्म हुआ था, इसलिए आज का नाम व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। हम लोग विद्याध्ययन करने के लिए जब गुरु के पास जाना रहता है, गुरु से विद्या ग्रहण करने से पहले गुरु की विधिवत पूजा की जाती है। उनको अपने शक्ति भक्ति के अनुसार गुरुदक्षिणा दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने जगत गुरु महास्वामी जी का समिति के सभी लोगों ने पूजा किया, महावस्त्र दिया, दक्षिणा भी दिया, गुरु का सम्मान किया। हमारे छोटे गुरु का भी आप लोगों ने सम्मान किया। हमारे शादनगर गुरुकुल के जो गुरु है
वो हमारा शिष्य होने के कारण वो अपने शिष्यों के साथ सपत्नीक सपुत्रा करके गुरु जी को सत्कार किया। इसको देखने के बाद उनके जो 100 शिष्य है, और 100 शिष्यों ने जगत गुरु के सामने गुरु का भी सत्कार किया। ये जो परंपरा है आज के दिन देखने को आप लोगों को मिला। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अपने गुरु का विधिवत पूजा करके उनका अनुग्रह पाने के बाद हमको ब्रह्म की भी कृपा मिलती है, विष्णु की भी कृपा मिलती है, महेश्वर की कृपा मिलती, इतने पर ब्रह्म की भी कृपा हमको गुरु की आराधना से मिलती है। इसलिए महात्मा बसवेश्वर ने कहा, शिव पथव नरिवड़े गुरु पथवे मोदलो। भगवान के पास जाने से पहले आप गुरु के पास जाओ। गुरु के पास जाने से भगवान भी मिलता है, भस्म मिलता है, रुद्राक्ष मिलता है, मंत्र मिलता है, पादोदक प्रसाद मिलता है। गुरु मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कहा गया कन्नड़ में, गुरु सिगुवदೊಂದು दुर्लभ सिक्करे नमगे बहुलाभ। गुरु मिलना मुश्किल है। यदि आपको गुरु मिल गया तो समझो आपको सब कुछ मिल गया, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो गुरु जो है, जैसे भगवान आदि गुरु है, जन्म लेने के बाद हमारे जो माता है वो हमारा, उसके भगवान के बाद हमारे गुरु हो जाते हैं, पिता गुरु हो जाता है, बाद में शाला का शिक्षक गुरु हो जाता है, बाद में दीक्षा देने वाला गुरु मिलता है। इस प्रकार गुरु के कोट में शिव है, माता है, पिता है, अपने कुल गुरु है, सब गुरु परंपरा में आते हैं। इन गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा दक्षिणा देना, कपड़ा देना ये नहीं, ये तो औपचारिक है। लेकिन गुरु प्रसन्न उसी से होता है, केवल नमस्कार करने से गुरु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। गुरुजनों को नमस्कार करने से क्या फायदा है? तो 4-5 फायदा बताते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। ये 4 प्राप्त होता है। पहले हमको गुरुजनों को जो रोज नमस्कार करता है, माता का, पिता का, भगवान का, गुरु का रोज नमस्कार करता है, उसको अच्छी विद्या प्राप्त हो जाती है। हमारे आजकल के बच्चों को रोज नमस्कार करने का आदत नहीं है। जिस दिन परीक्षा होती है, पेपर लेने के जाता है, तब माता को नमस्कार करता है, पिता को नमस्कार करता है, भगवान को नमस्कार करता है, सबको हाथ जोड़ता है। तो परीक्षा के दिन नमस्कार करो, ठीक है, लेकिन रोज नमस्कार करने से तुमको परीक्षा की जो भीति है वो भीति नहीं रहेगी। इसलिए आयुष्य की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और दैहिक मानसिक बल की प्राप्ति हो जाती, केवल नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता। जैसे छोटा बच्चा आपको आकर के नमस्कार करता है तो आपका हाथ तुरंत उसके मस्तक पर जाता है, अनजान में उनका मस्तक पर आपका हाथ जाता है। इसका अर्थ है
जैसे नमस्कार के आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जैसे बटन दबाया लाइट लग जाता है, वैसे गुरु के मस्तक पर आप पैर पर मस्तक रखा, तुरंत आपको आशीर्वाद मिलता है। बहुत से लोग अलग से मांगते, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, वो मांगने से पहले मिल जाता है। इसलिए अत्यंत प्रसन्न होकर के, भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, माता पिता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी श्रद्धा यदि समर्पित हो जाती है, गुरु सर्वस्व प्रदान कर जाता है। इसलिए आज एक सांकेतिक है, आज एक दिन करके कल से गुरु को भूल जाना ऐसा नहीं है, लेकिन रोज गुरु का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, माता पिता का ध्यान करना। जैसे संकल्प करते समय आपका गोत्र का, माता पिता का, गुरु का नाम लेते हैं, इसका अर्थ है जो भी पूजा प्रारंभ करेंगे पहले आपको इन गुरुओं को स्मरण करना चाहिए। उसी को एक विराट रूप से बड़े पैमाने पर गुरु पूर्णिमा का आचरण करके गुरु पर श्रद्धा करने की परंपरा सिखाने की ये परंपरा है। इस साल हमारे सदाशिव पेठ के समस्त भक्तगण 9 दिन तक गुरु महाराज को अपने गांव में रखा। बहुत ही श्रद्धा से आप लोग आकर के पूजा में, पाद पूजा में भाग लिया। इसलिए आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में फिर एक बार अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे संगमेश जी का परिवार जगत गुरु महास्वामी जी को 9 दिन तक अपने घर में रखा। जगत गुरु को घर में रखना मतलब ये हाथी रखने के जैसे होता है, क्योंकि जो भी आता उसको सत्कार करो, खिलाओ पिलाओ। महाराज एक है, उनके साथ 100 लोग रहते हैं, लेकिन संगमेश के परिवार अपने घर में खाना बनाने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं, लेकिन खुद घर वाले बनाते हैं। अत्यंत श्रद्धा से सुंदर खाना बना करके हम लोगों को, हमारे शिष्यों को उन्होंने खिलाया। उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे गदग के भक्तगण आज आए हैं, 2 दिन से यहाँ है। हमारा गुरुमठ जी जो प्रधान कार्यदर्शी है पंचाचार्य सेवा संघ के, उन्होंने 25 साल तक वो लोगों ने वैभव से गुरु पूर्णिमा किया। इस साल वो लोगों ने उदार मन से छोड़ने के कारण आप लोगों को भाग्य मिला है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा का आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। हमारे शाद नगर के बच्चे एक दिन के कार्यक्रम में भाग लिए। हमारे संगय्या स्वामी जैसे बहुत सुंदर ढंग से वो भी पढ़ाते हैं बच्चों को। 100 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, एक बच्चे को संभालना आपको कठिन होता है, लेकिन संगय्या 100 बच्चों को पुत्र के जैसे उनको पालन करता है और उनको विद्या सिखाता है। हमारा तेलंगाना में पहला जो शादनगर में पहला श्रावण मास का जो अनुष्ठान हुआ 20-25 साल पहले, उसी का संस्मरण के रूप में वहाँ गुरुकुल की स्थापना हुई। आज तेलंगाना में सबसे श्रेष्ठ विद्यालय के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। उसका कारण उसके कार्यवर्ग हमारे जगदेव हिरेमठ आदि भी व्यवस्थापक है और संगय्या अच्छे ढंग से पढ़ाने के कारण और व्यवस्थापन करने के लिए अपने अग्नौर बसोम भी है, काशीनाथ सज्जल काशीनाथ सब लोग यहाँ सेवा करते हैं।
उन सब लोगों को एक बार अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे राचय स्वामी जब जब हमारा तेलंगाना आंध्र में शुभागमन होता है, हमारे सभी सभाओं में आकर के अपने ढंग से सेवा करते हैं। काशी पीठ के प्रति उनके मन में बहुत भारी श्रद्धा है, इसलिए उनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्होंने जप के बारे में जो आपको संकेत दिया है उसको आप लोग अवश्य पालन करेंगे। हमारे चील मल्लन्ना विश्वनाथम, उनका जो टीम है 30-40 लोगों का, ये तो पुरुषों का टीम है, स्त्रियों का टीम तो अलग है, उनसे बढ़कर है। आज हमने देखा शोभा यात्रा में पहले पहले थेम थेम एक बूंद बूंद पानी गिरता, बाद में धाराकार वर्षा होने लगी। फिर भी हमारे महिला भागा नहीं, कहीं गया नहीं, भीग करके छाता ले करके उन्होंने सहभाग लिया। इसलिए आपको विशेष मंगल आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं। टोटल 7 अपने सदाशिव पेठ का गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम अच्छे सुंदर रूप से संपन्न हुआ है। इसका फलश्रुति इतना ही है, आप सब लोग जो वीर शैव लिंगायत अपने को मानते हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग गले में इष्ट लिंग धारणा करो। कम से कम एक बार तो उसकी पूजा करो। महाराज जी से बोले जैसे वैसे पंचाक्षर महामंत्र का इष्ट लिंग के साक्ष्य में 108 अवश्य जप करो। हमारे राजशेखर शिवाचार्य ने आपको बताया, जब भी मोबाइल रिंग करता है तो हेलो की अपेक्षा ओम नमः शिवाय बोलना करो, तो अनायास 108 जप वो भी हो जाता है। इस प्रकार जगतगुरु महास्वामी जी 9 दिन तक आपके गांव में वास किए। इसका फलश्रुति इतना ही हम चाहते हैं, सबके गले में लिंग रहे, सब लोग लिंग पूजा करें, पंचाक्षर मंत्र का जप करें, सिद्धांत शिखामणि का अभ्यास पारायण करेंगे तो हमारा निवास का सफल हम लोग मानते हैं। हमारे चील मल्लन्ना वो अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, सब कुछ होते हुए भी वो बहुत भक्त है। वीरभद्र का हमको स्वागत किया, वीरभद्र का वड़प बोलते हुए। आज उनको गाल में शस्त्र भी डाल दिया पुरवंतों ने, बहुत खुशी से शस्त्र ले लिया है। इस प्रकार उत्सव में जो पुरवंत थे वीरभद्र के भक्त, इतने बड़े बड़े शस्त्र अपने गाल में पिरो के अपना वीरभद्र का पवाड़ दिखाया है। उन सब लोगों को एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप लोग इतने समय तक इसलिए बैठे हैं, आपको दर्शन करना है, इसलिए आपको दर्शन करने के लिए हम समय देंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। शांति से आनंद से आप लोग दर्शन लेना। सबको फिर एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। అదేవిధంగా బీసనల్లి పాఠశాల ప్రధానాచార్యులుగా సేవలు అందించినటువంటి జగదీశ్వర స్వామి గారికి సన్మానం చేయాల్సిందిగా మనవి. ఒక శాల్వా మాల. అలాగే షాదనగర్ వేద పాఠశాల వ్యవస్థాపకులు శివశ్రీ అగ్గనూరు బసవేశ్వర గారు మరియు ఉచితంగా విద్యార్థులకు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ బోధన చేస్తున్నటువంటి మదన్ గోపాల్ సార్ గారు, వారు కూడా వేదిక పైన చేసి జగద్గురు మహాస్వామి వారి యొక్క ఆశీర్వాదం పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అగ్గనూరు బసవేశ్వర గారు మరియు మదన్ గోపాల్ గారు. అలాగే జ్యోతిష్యం విద్యార్థులకు జ్యోతిష్య బోధన చేసేటటువంటి శివశాస్త్రి గారు, వారు ఎక్కడున్న జగద్గురు యొక్క ఆశీస్సులు పొందాలి.
ఓం నమ శివాయ. మంగళహారతి ఉంటుంది కాబట్టి మహిళలు జర దూరం నిలబడండి. దయచేసి దూరం నిలబడాలి. మాట్లాడకూడదమ్మా, మాట్లాడకూడదు. ఓం నమ శివాయ. ఇది శుభకరమైనటువంటి మంగళహారతులతో స్వామిగారి ఆశీస్సులు నేతృత్వంలో ప్రశాంతంగా మనస్ఫూర్తిగా మీరందరూ కూడా అల్లరి చేయకూడదు. దూరం ఉండాలి. జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి హారతులు. అమ్మా కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. దూరమును అందరికీ సింథటిక్ వస్త్రాలే ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉండండి. సంగయ్య స్వామి మంగళహారతి స్టార్ట్. श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चरवृंदवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम।